आप सबों को जय मसीह की प्रिय शाम की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में लगातार वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन बातें कर रहा है। आपके हृदय को स्पर्श करने वाला वचन इन दिनों में लगातार बाइबल के द्वारा हम घोषणा करते हैं। इन दिनों में आपकी परिस्थिति के साथ परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, आपका स्थिति बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। प्रभु चाहता है आपकी जीवन की समस्या दूर होने पाए। प्रभु चाहता है आपका कष्ट प्रभु दूर करना चाहता है। इन दिनों में मसीह भाई बहनों, हमारा रिश्ता यदि परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, हम जीवन में कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मुझे छोड़कर तुम कभी फल नहीं ला सकते। यदि फल लाना है, प्रभु में जुड़े रहना है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर के साथ रहकर हम जीवन में फल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इस संसार में क्लेश तो है, अनेक समस्या हमारे विरोध में आएगा, क्योंकि परीक्षा के बिना हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे। हालेलुया। आप कहेंगे मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं, मैं 3 बार वचन पढ़ता हूं, घंटों समय परमेश्वर के सामने मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन में ऐसी अच्छी बातों को मैंने अनुकरण किया है। कोई भी बुराई मेरे मुंह के शब्द से निकलता नहीं। मैं किसी को भला बुरा कहता भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे जीवन में हमेशा परमेश्वर का ध्यान है। मेरे होठों पर हमेशा परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा है। मैं लगातार परमेश्वर पर मनन करता हूं, मैं ध्यान लगाता हूं। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे ही जीवन में कष्ट क्यों आया, मेरे ही घर में ये समस्या क्यों आया, मेरे ही जीवन में तूफान आकर क्यों खड़ा हुआ। प्रार्थना करते आप सही है, वचन पढ़ते सही है। प्रभु ने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि प्रार्थना करने वाले और वचन पढ़ने वाले के विरोध में शत्रु कोई भी तूफान नहीं डालेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हम देखते अय्यूब के समान खरा इंसान इस पृथ्वी में कोई नहीं था, वचन कहता है। और परमेश्वर स्वयं उसके पक्ष में गवाही दिया। इसके जैसा खरा इंसान मैंने दुनिया में आज तक देखा नहीं। प्रियो, जरा सोचना, प्रभु किसके बारे में टेस्टिमनी देता है। कितना खुशी की बात है। प्रभु एक व्यक्ति के बारे में गवाही दे रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, टेस्टिमनी इसका मतलब अय्यूब कितना खरा था। He was such a pure man. ये परमेश्वर साक्षी देता है। लेकिन जीवन में परीक्षा आया, ऐसा परीक्षा आया कि सोचो आज तक संसार में किसी को ये परीक्षा नहीं आया। हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मेरी जगह पर कोई और होता तो दुनिया छोड़कर चला गया होता, मेरी जगह पर कोई और होता तो टिकता नहीं, मेरे जगह पर कोई और होता तो प्रेज़ लॉर्ड ये संसार छोड़कर चला जाता या घर छोड़कर चला जाता। मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो आज तक टिका है, अभी भी टिका है। प्रियो, धोखा ना खाना। आपके ऊपर जो बीता है वो अय्यूब के ऊपर बीता हुआ उसका 1% भी नहीं है। प्रिय, पूरा पुस्तक टटोल कर देखो, पूरा पुस्तक में वो बीमार था। अय्यूब का पुस्तक आखिरी 42 अध्याय का समाप्ति में उसके जीवन में वो आशीष लौटा कर दिया जाता है। जरा सोचो, पुस्तक खत्म होने तक उसके जीवन में दुख ही वर्णन किया, आशीष का वर्णन उधर अधिक नहीं। प्रभु ने जो कुछ गया दुगुना लौटा के तो दिया,
लेकिन उस आशीष के बारे में अधिक वर्णन नहीं है, बल्कि उसके जीवन का दुख के बारे में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अय्यूब का पुस्तक आप लगातार पढ़िए। आपकी जीवन की समस्या क्या है, प्रभु के सामने आप रखकर प्रार्थना करना। परीक्षा जरूर आएगा प्रिय। आप ये मत सोचना मैं दिन रात प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में बीमारी क्यों आया, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आया, मेरे जीवन में क्लेश क्यों आया, मेरे जीवन में समस्या क्यों आया। समस्या आएगा तो डरना नहीं। यदि आप प्रभु के साथ है और प्रभु को ना सवाल करते हुए आगे बढ़ेगा तो याद रखना उस परीक्षा में विजय प्राप्त करेगा। अय्यूब ने परमेश्वर पर सवाल नहीं किया, वो अपने आप को कोस रहा था। परमेश्वर अपने आप के बारे में बुरा भला कहता था, लेकिन परमेश्वर के विरोध में कोई शब्द नहीं कहता था। लोग उसको विरोध में कहते थे, तेरा परमेश्वर तुझे छोड़ दिया है, उसकी स्वयं पत्नी ने कहा। फिर भी परमेश्वर को उसने नकारा नहीं। यही सच्चा विश्वास है। हमारे जीवन से भी यही कहना है, चाहे मेरे जीवन में कैसा भी परिस्थिति क्यों ना आने दो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। शैतान अनेक लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा, तेरा परमेश्वर को छोड़ दो, वो जिंदा नहीं है, उसकी आराधना मत करो। परमेश्वर वो आपके जीवन में बहुत कष्ट दिया है, उसको छोड़ दो अगर करो। अनेक लोग आपके जीवन में ऐसी गवाही देने आएंगे, लेकिन आप कहना, मेरा परमेश्वर मुझे कुछ समय के लिए एक टेस्टिंग पीरियड रखा है, इसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड मैं फ्लाइंग कलर्स के साथ उड़ने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये विश्वास है जब आप कहेंगे शब्दों, अंधकार के बंधन टूटेगा। प्रभु का नाम मिट्टी में नहीं मिलेगा, वो विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु का नाम ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। इन दिनों में परीक्षा में कमजोर न होना, प्रार्थना निरंतर करते रहना। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज की शाम सुंदर बातें तूने हमें सिखाया, तूने अय्यूब का जीवन से हमें सिखाया। इन दिनों में हमारे जीवन में अनेक लोगों का समस्या के साथ भरा है, लगातार समस्या हमारे जीवन में अटैक कर रहा है, समस्या में गिराने के लिए अनेक प्रेशर बात है लेके आ रहा है। एक धर्मी को किस प्रकार गिराया जाकर शत्रु का प्लानिंग हमेशा हमारे विरोध में खड़ा है। आज हमारे प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहनों को प्रभु परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए तो हिम्मत और हियाव देना, इन दिनों में उनकी कमजोर अवस्था में तो बल देना। प्रभु कोई हारने ना पाए, प्रभु कोई टूटने ना पाए। परमेश्वर इस संसार से तूने इतना प्रेम किया है, हमसे इतना प्रेम किया है, ताकि एकलौता पुत्र को तूने हमारे लिए दे दिया है। ऐसा है तो प्रभु तेरे लिए कुछ सहन करना भी चाहते हैं। तूने हमारे लिए कितना कुछ सहन किया, काल्वरी क्रूस पर कुर्बान हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए और मेरे लिए लहू बहाया। वो परमेश्वर ने इतना कुछ किया, तो थोड़ा प्रभु के लिए हम सहन भी कर लेंगे। प्रभु यदि जाने अनजाने में तेरे विरोध में कोई अपशब्द कहा है तो प्रभु क्षमा कर। तूने बहुत कुछ किया हमारे जीवन में, बहुत कुछ परमेश्वर तूने हमारे लिए दिया भी है। इन दिनों में प्रभु ये कष्ट हमारे जीवन में तेरे साथ दूर करना चाहते हैं, ये वेदना तेरे साथ दूर करना चाहते हैं, ये समस्या प्रभु तेरे साथ दूर करना चाहते हैं। इन दिनों में प्रभु हर एक भाई बहनों को हिम्मत दे, हियाव दे, परीक्षा में पार होने के लिए हिम्मत देना प्रभु। आज कई लोग टूटे हुए हैं, दिल कमजोर हो चुका है, निराश हो चुके हैं, उनका जीवन में हताश हो गया है, एक कोने में बैठा है डिप्रेशन होके। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सारे बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से उनके जीवन में छुटकारा होने पाए। यीशु के नाम से बल और शक्ति तो प्रदान कर,
इन दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में उठने पाए, इन दिनों में कमी घटी दूर करने पाए। वो शत्रु का चाल चलन से परमेश्वर को छुड़ा, शत्रु का आलोचना से उनके जीवन में छुटकारा होने पाए। इन दिनों में सारी समस्या को खत्म कर हम प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन के सारे बंधन टूटने पाए। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। सारी दुष्ट का बंधन हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल जाने की प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से होने दे, यीशु के नाम से होने दे। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य से धन्यवाद। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत पराक्रम करने वाला है। अय्यूब के समान अनेक लोगों के जीवन में जो कुछ भी खोया है उसको वापस लौटा के देने जा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू जरूर करेगा, जरूर देगा। हर एक की चिंता करने वाला प्रभु, तूने एक मकसद से हमें रोका, इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों हमारे जीवन में तेरी आशीष की प्रतीक्षा करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अद्भुत पराक्रम काम हमारे जीवन में होने दे, इसके लिए धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और भयंकर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में शक्ति है। परमेश्वर आपको कभी जमीन दोस्त होने नहीं देगा। 6 विपत्ति आएगा, वरन 7 में भी आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आप खरीदा हुआ है। आप परमेश्वर का भेड़ है। लेकिन उसका विपरीत यदि शत्रु के ऊपर विपत्ति आएगा, नाश हो जाएगा। प्रभु नाश करेगा उसको, प्रभु उसकी दुष्टता को बर्बाद कर देगा, उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए दिन में प्रभु के साथ जुड़े रहिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चलाएगा। एक चमत्कार आपके जीवन में दिखाने वाला है। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रेम।